हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास पेपर है फ्रेंड्स, वो है एचएससी क्लर्क परीक्षा है फ्रेंड्स। ये पेपर जो हुआ था 11/12/2016 को कंडक्ट हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड, इस पेपर को आज हम सोल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जो नए पेपर आ रहा है, जो सीटी का पेपर 2023 में बोला गया, वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं। 22 के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं फ्रेंड्स। आप उसके बारे कर लीजिए। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको जो हैं इम्पोर्टेंट लगेंगे भी, और हैं भी, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है जो सीटी के अंदर 23 में पूछे गए हैं, वो सारे प्रीवियस पेपर, जैसे अभी 16 के मैंने कई क्वेश्चन दिखाए हैं आपको कि 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप दोनों पेपर को साथ साथ करिए, पुराने वाला भी और न्यू वाला पेपर भी। इससे फ्रेंड्स आपको जो है एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार एचएससी में आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसको। भारतीय सेना ने किस देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था? तो ये क्या था? पाकिस्तान पर। जीएसटी का अभिप्राय क्या है? तो एक वस्तु एवं सेवा कर है फ्रेंड्स। एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ पे? तो ये गांधीनगर में हो जाएगा फ्रेंड्स। एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित है? तो गांधीनगर। पैरालंपिक्स गेम में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो थी दीपा मलिक। दीपा मलिक फ्रेंड्स वो पहली महिला थी जिसने पैरालंपिक्स गेम में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। विश्व में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई, वो कौन था? तो थाईलैंड का राजा था फ्रेंड्स। टोरंटो कनाडा में रोजर्स कप 2016 किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने। और जो है 23 का फ्रेंड 2023 का जो फ्रेंच ओपन की था, वो भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है फ्रेंड्स। 2015 के लिए सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो 15 का तो था फ्रेंड्स पद्मा सचदेवा को, ठीक है। और अगर आपसे 21 का पूछे तो राम मिश्रा को, और 23 का शिव शंकरी को। शिव शंकरी 2023 यहाँ पे हो जाएगा। 2024 का पूछे तो प्रभा वर्मा, ठीक है फ्रेंड्स। 2024 का प्रभा वर्मा को मिला है सरस्वती सम्मान, 23 में शिव शंकर को, और 21 में राम मिश्रा को फ्रेंड्स। किस राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म विजेता फिल्म का प्रसिद्ध 40वें मॉन्ट्रियल विश्व फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया है? तो शंख चील। और 2023 की फिल्म कौन सी है जिसको फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया? वो है रॉकेटरी फ्रेंड्स। तो आपको 2023 का याद रखना है, 2023 का है रॉकेटरी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? तो ये रिपब्लिक पार्टी से है। डोनाल्ड ट्रंप किससे फ्रेंड्स? ये रिपब्लिक पार्टी से इनका आंसर आ जाता है। और जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। हाल ही में साइरस मिस्त्री समाचारों में है, उनका नाम जुड़ा हुआ है तो टाटा ग्रुप से फ्रेंड। हाल ही में साइरस मिस्त्री समाचारों में है, उनका नाम जुड़ा हुआ है टाटा ग्रुप से फ्रेंड। रीजनिंग और इसके मैथ हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आपको इसके जीके एक बार सॉल्व करा दिया जाए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट है, ये रहा। कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? कहता है ऑक्सीजन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का जो योग होता है वो एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे बोलता है इलेक्ट्रॉन का निष्कासन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड। सेकंड वाला गलत है, इलेक्ट्रॉन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया, फ्रेंड्स ये गलत है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तो सेकंड आपका ये गलत जाता है फ्रेंड्स। अब आपको करना है 32 क्वेश्चन। निम्न में से किस यौगिक में उच्चतर क्वथनांक है? तो एथेनॉल में फ्रेंड्स। निम्न में से किस यौगिक में उच्चतर क्वथनांक है? एथेनॉल इसका आंसर हो जाता है। शीतल पे कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? तो कार्बनिक एसिड होता है। यानी कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? कार्बनिक एसिड होता है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आ जाएगा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही होता है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या कहलाती है? तो विक्राणु कहलाती है। मानव में वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या कहलाती है? विक्राणु कहलाती है। मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? तो यूरिक एसिड्स हो जाएगा। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में अपचयित होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश की तरंग प्रकृति के विचरण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं की जा सकती? तो ये सभी की, मतलब प्रकाश की तरंग प्रकृति के विचरण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं की जा सकती? तो प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का परावर्तन,
और ये सभी। तो फ्रेंड इन सभी की व्याख्या नहीं की जा सकती। अब फ्रेंड आपका आता है कौन सा कथन सही नहीं है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये सही है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, सही है। शेविंग दर्पण में अवतल दर्पण बिल्कुल सही है। वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल का नहीं होता फ्रेंड्स, आपका ये गलत हो जाता है। आगे देखिए, पावर लेंस की एसआई इकाई क्या है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा डायप्टर। पावर लेंस की एसआई इकाई क्या है, डायप्टर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश आ जाती स्टार्ट होती है, इसका बताने क्या अल्टरनेटिव यानी सिनोनिम बताना आपको एक तरीके का। डिलीटेंट का होगा शौकीन, इसका हो जाएगा आपके पास एमेच्योर यानी शौकीन, यानी दोनों का डिलीटेंट का भी यही हो जाएगा आपके पास शौकीन, और एमेच्योर का भी शौकीन, दोनों का इसका सिनोनिम हो जाता है। आ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड स्कैर्ड इमोशंस, तो इसका आपके पास आएगा हाइमन यानी भजन। वी कैन नॉट कंसीव डैश अ टाइम व्हेन वी वर विदाउट टेलीविजन, वी कैन नॉट कंसीव ऑफ अ टाइम, तो यहाँ पे आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे वी कैन नॉट कंसीव ऑफ अ टाइम व्हेन वी वर विदाउट टेलीविजन, यहाँ पे आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है। कॉल अ स्पेड, इसको होगा टू स्पीक वेरी प्लेनली फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाता है। फिर यहाँ पे आपके पास आता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लिए HAPPENSTANCE हैपेंस्टांस, इसका सही आंसर बिल्कुल आता है फ्रेंड्स। HAPPEN हैपेंस्टांस STANCE। तत् जमा शिव तच्छिव इसका बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स हो जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है स्माग्री। कौन सा सही है, तो कवित्री फ्रेंड्स, देख लिए बिल्कुल सही रूप है। कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है, तो पूज्य है। ये पूज्य गलत है, पूज्य गलत है, ये पूज्य बिल्कुल सही है। उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ है वश में रखना। वाक्य की पूर्ति उचित लोक से कीजिए। बेचारी बहू को ही दोष देते हैं, अपने बेटों की करतूत पर ध्यान नहीं देते। सच ही कहा गया, मतलब अपना पैसा खोटा तो रखने वाले का क्या दोष। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है, तो जो तमिल भाषा है फ्रेंड्स वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। बाकी संस्कृत है, हिंदी है और फ्रेंड्स अंग्रेजी, ये भारत भारोपीय भाषा परिवार की है, लेकिन जो तमिल है ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है, तो इसका दा फ्रेंड्स, दा जो है वो तालु नहीं है। बाकी ई शा या ये सब तालु है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो बूढ़ा विशेषण है, कटु विशेषण है, चिकनाई विशेषण, राजकीय फ्रेंड्स एक संज्ञा है, ये कोई विशेषण नहीं है। शामिस भोजी, जो मांस खाता है उसे शामिस भोजी कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है तथा ये पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह नृत्य किस राज्य से जन्मा है, तो कुचिपुड़ी फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश से का रिलेटेड है। प्राचीन भारत में बुद्ध द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो ये मठों में। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था फ्रेंड्स, 1961 में आया था। पद एकल परिवार का आशय है। एकल परिवार में क्या, पति पत्नी बच्चे दादा दादी और नाना नानी, यानी फ्रेंड्स एकल परिवार में क्या क्या होगा, पति पत्नी बच्चे दादा दादी और नाना नानी, पूरा परिवार आता है। उपनयन संस्कार क्या होता है, बच्चों का पवित्र जनेऊ संस्कार। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारत में निम्नलिखित गवर्नर जनरल को काल के हिसाब से सेट कीजिए। तो आपको फ्रेंड्स इनको बताना है, सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपके पास वॉरेन हेस्टिंगस है, फिर कॉर्नवालिस है, वेलेस्ली, लास्ट में डलहौजी। पहले वॉरेन हेस्टिंगस, कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ली और लास्ट में लॉर्ड डलहौजी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था, फ्रेंड्स का देखिए इसका है, इससे सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने को अधिकृत किया जा रहा था फ्रेंड्स।